हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम कहते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि दो ट्रायंगल को किस प्रकार से हम सिमिलर सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसके लिए आपके 4 नियम बताए गए हैं। फर्स्ट, जो समरूपता के लिए कसौटी है, जिसको हम क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, कि वो है भुजा भुजा भुजा, यानी एस एस एस। पहले हम इस फर्स्ट नियम को देखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट ये एक त्रिभुज ये है ए बी सी, और जो दूसरा त्रिभुज आपको दिया गया है वो है मान लीजिए पी क्यू और आर, ठीक है। तो इस त्रिभुज की मान लीजिए कोई भुजा है 2 या 3, या दे रखिए 5, या दे रखिए आपको मान लीजिए 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 10, ठीक है। अगर दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात एक समान हो, हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एस 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 के समरूपता की कसौटी से समरूप है, ठीक है। मतलब एस का मतलब है साइड साइड साइड। दोनों त्रिभुजों की जो साइड होती है उनका रेशियो, मतलब उनका अनुपात अगर एक समान हो तो एस 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 समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे कैसे देख लीजिए, ए बी, आप देखेंगे तो ए बी और पी क्यू का अगर हम रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, तो कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या जाएगा 2/4, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको 1/2, ठीक है। अब इसी प्रकार आप कहेंगे बी सी और क्यू आर, लिखा है बी सी अपॉन क्यू आर, इनका अगर रेशियो निकाला जाए कितना प्राप्त होगा 3/6, कितना प्राप्त हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये जो तीसरी साइड है ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन इसकी संगत जो साइड है वो कौन सी है पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 5/10, इसका भी मान कितना प्राप्त होगा 1/2। हम कहेंगे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, फिर वो बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। मतलब आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपके जो फिगर दिया हुआ था उसके अनुसार ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। क्योंकि इन सब संगत भुजाओं का जो अनुपात है वह आपको 1/2 प्राप्त हो रहा है। अतः एस 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 साइड साइड साइड, ठीक है। तीनों साइड जो हम लोग तीनों जो भुजाएं हैं संगत भुजाएं, उनका रेशियो एक ही समान प्राप्त हो रहा है जो कि 1/2 है। अतः समरूपता की कसौटी से, ठीक है, समरूपता की कसौटी से साफ करते हैं, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये समरूपता का साइन होता है इस तरीके से कि अगर समरूप है तो हम इस तरह से उसको सांकेतिक रूप में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा। तो फर्स्ट नियम यही है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात एक समान हो तो दोनों त्रिभुज एस 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 साइड 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 की समरूपता वाली कसौटी के अनुसार समरूप होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड नियम पर, भुजा कोण भुजा, जिसमें क्या होता है दो तो साइड, मतलब दो तो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण, ठीक है, उनके बीच का एंगल जो होता है वो, तो दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो, दो तो भुजाओं का अनुपात
और एक उनके बीच का कोण अगर आपस में बराबर हो तो हम कह सकते हैं SAS समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब कैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल आपके पास में ये है, यहाँ दिया गया है मान लीजिए P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आपको कि यहाँ पे दिया हुआ 5, यहाँ दिया हुआ 10, यहाँ मान लीजिए दिया हुआ 2, यहाँ दिया हुआ 4 और ये बीच का जो एंगल है इनके बीच का वो दिया हुआ 60 डिग्री और यहाँ भी एक कोण दिया गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BC इसका मान दे रखा 2, जबकि QR का मान दे रखा 4, AC इसका मान दे रखा 5, जबकि PR का मान दे रखा 10। तो हम इन दोनों भुजाओं का अगर रेशियो निकाले, अनुपात निकाले तो हमें एक समान प्राप्त होगा। देखिए लिखता हूँ यहाँ पे BC अपॉन QR इक्वल टू 2/4। तो इन दोनों का में कितना आएगा 1/2, ठीक है। हम लिखते हैं AC अपॉन PR बराबर 5/10, इसमें भी कितना आएगा 1/2, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या दिया गया है, इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण, ध्यान रखना जिन दोनों भुजाओं का हमने अनुपात बराबर किया है उनके बीच वाला कोण ही बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कोण C बराबर है कोण R के, तथा जो कोण C है वही कोण R भी है, इन दोनों का मान कितना 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम कहेंगे BC अपॉन QR, BC अपॉन QR बराबर है AC अपॉन PR के, तथा कोण C बराबर है कोण R के। अतः ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो सकते हैं किस नियम के मुताबिक, SAS इस नियम से, ठीक है। अतः SAS लिखता मैं यहाँ पे SAS इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो तो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक उनके बीच का कोण बराबर है, ठीक है। तो इसका विषय ध्यान रखना आपको, दो तो भुजाओं का अनुपात और जो कोण, जो एंगल आप सिद्ध करेंगे बराबर, वो उन दोनों भुजाओं के बीच वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तभी SAS नियम या समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समझ आ गया। अब हम आते हैं थर्ड नियम है कोण कोण कोण। यदि दो त्रिभुजों में, ठीक है, संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। देखिए कैसे है, इसको अभी हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3, इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा भी, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल तो आपके पास में ये है और एक ट्रायंगल आपके पास में ये है, ठीक है। इसके अंदर एक कोण दे रखा है 60 डिग्री का, एक कोण दे रखा है 40 डिग्री का और इसमें भी एक कोण दे रखा है 80 डिग्री का, ठीक है। इसमें भी एक कोण आपको दे रखा है, यहाँ मान लीजिए A, यहाँ B और यहाँ पे C है, ठीक है। A है ये, यहाँ पे मान लेते हैं P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R। यहाँ दिया हुआ मान लीजिए 60 डिग्री, यहाँ पे मान लीजिए 80 डिग्री और यहाँ दे रखा मान लीजिए 40 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर A किसके बराबर है, Q के बराबर, देंगे कोण A बराबर है कोण Q के, दोनों का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री है, A के बराबर Q है।
ए का मान भी 60 है और क्यू का मान भी 60 डिग्री है। इसके अलावा कोण बी किसके बराबर है? बी है आपके पी के बराबर। देखेंगे कोण पी, ठीक है, कितने डिग्री का है ये? 40 डिग्री का, ठीक है। यहाँ बी का मान 40 डिग्री है, जबकि यहाँ पे पी का मान 40 डिग्री है। अब कोण सी, जो सी बिंदु वाला जो कोण है वो कितना किसके बराबर है? कोण आर के बराबर। सी बराबर है कोण आर के, इन दोनों का मान 80 डिग्री है, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः ए यहाँ पे हमने तीनों संगत कोण आपस में बराबर सिद्ध कर दिए। अतः ए समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी समरूप होगा त्रिभुज QPR के। त्रिभुज QPR की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ए के बराबर कोण Q है, इसलिए ए का संगत कोण Q है तो पहले Q लिखेंगे। फिर बी का संगत कोण कौन सा है? P, ठीक है। तो बी के संगत कोण को हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तीसरा बिंदु सी का संगत कोण है R, सी और R आपस में बराबर है, इसलिए सी का संगत कोण R हम लास्ट में लिखेंगे। तो संगत जो शीर्ष होते हैं उनके हिसाब से ही हम त्रिभुज का नामकरण करते हैं, ठीक है। अब चौथा जो नियम है कोण यानी ए। अब मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, ठीक है। अब दो त्रिभुजों में अगर आप कोई से भी दो कोण, कितने कोण? केवल दो कोण भी अगर आप बराबर कर देते हैं तो भी दोनों त्रिभुज आपस में ए नियम के मुताबिक समरूप होते हैं। अब आप कहेंगे साहब दो ही क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो त्रिभुजों में दो कोण अगर आपस में बराबर है तो तीसरा कोण उनका अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के, इसको समझाता मैं आपको। मान लीजिए ये आपके पास दो, मतलब आपके पास त्रिभुज दिए हुए है, इसमें मान लीजिए एक कोण ये मैं हटा दिया यहाँ से 60 डिग्री का, सॉरी 40 डिग्री का। अब देखिए एक त्रिभुज ये है, इसमें एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 80 डिग्री का है। इसमें भी एक कोण 60 डिग्री का है, एक कोण 80 डिग्री का है। आपको केवल इस ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज में केवल दो कोण ज्ञात है। इस दूसरे त्रिभुज में, जो दूसरा ट्रायंगल है, इसमें भी आप कितने कोण ज्ञात है? केवल दो ही कोण ज्ञात है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण Q के, वो 60 डिग्री का है, ठीक है। इसी प्रकार कोण C, ठीक है, ये बराबर है किसके? कोण R के, दोनों 80 डिग्री के। अब इस त्रिभुज का अगर तीसरा कोण अगर आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाए, भाई दो कोण तो बराबर है, ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो तीसरा कोण अगर आप ज्ञात करेंगे, इन दोनों कोणों को जोड़ करके, दोनों कोणों को ऐड करके 180 मतलब 180 डिग्री में से आप माइनस करेंगे तो तीसरा कोण आपको कितना प्राप्त होगा? इसके अंदर भी 40 डिग्री, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंदर भी अगर आप इन दोनों कोणों को ऐड करके 180 मतलब 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो तीसरा कोण आपको कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे भी 40 डिग्री, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको दो कोण ज्ञात हो तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों को ऐड करके 180 में से हम माइनस कर देते हैं, इस तरह से हम तीसरा कोण ज्ञात करते हैं। तो अगर हम दो कोण बराबर कर देते हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो केवल हम अगर दो कोण सिद्ध कर देते हैं तो भी हमारे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि तीसरा कोण उनका अपने आप ही बराबर होगा। दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो हमें तीसरे कोण की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम ए मतलब दो कोण बराबर करके भी दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप भुजाओं के आधार पर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं।
और अगर आप कोणों के आधार पर दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अब आप चाहे किसी भी समरूपता की कसौटी से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कीजिए, उन दोनों त्रिभुजों में समस्त तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा और उनके संगत कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चारों नियम समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको त्रिभुजों को समरूपता के लिए जांच करनी है, ये त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है। ठीक है, देखिए अब आगे। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बताया गया है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है, मतलब कौन कौन से त्रिभुज आपके समरूप है और कौन कौन से नहीं है। अगर है तो कौन सी समरूपता की कसौटी से, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसका रीजन देना है। ठीक है, अब उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो समरूपता का जो साइन होता है, जब मैं आपको बताया था, उस साइन के अनुसार आपको मतलब व्यक्त करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके दो त्रिभुज दिए हुए हैं। फर्स्ट है ये, फर्स्ट के अंदर आपको दो फिगर दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं। इसमें लिखेंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। ठीक है, त्रिभुज ABC और PQR देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोण A बराबर है कोण P के, देखिए कोण A बराबर है कोण P के, दोनों का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, इसी प्रकार B के बराबर Q है तो कोण B बराबर है कोण Q, दोनों का मान कितनी डिग्री है? 80 डिग्री है। और कोण C बराबर है कोण R के, दोनों का मान है 40 डिग्री। ठीक है, अतः AAA दोनों त्रिभुजों में संगत कोण आपस में बराबर है, और यहाँ पर हमने तीनों कोण आपस में बराबर सिद्ध कर दिए। देखिए अतः AAA, ठीक है, AAA समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज PQR के इस सांकेतिक रूप में हमने व्यक्त इसको कर दिया। समरूपता का साइन होता है इस तरीके से, जैसे हम S बनाते हैं, उस S को आप लेटा दीजिए, ये समरूपता का साइन हो जाता है। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों त्रिभुज आपके समरूप है, AAA नियम के अनुसार दोनों के अंदर संगत कोण आपस में बराबर है। अब हम आते हैं सेकंड पर, साफ कर इसको। ठीक है, अब देखिए इसको भी साफ कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सेकेंड है इसी का। इसमें भी आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक इस तरीके से ABC, यहाँ पर A, यहाँ B और यहाँ पर C। एक दूसरा ट्रायंगल आपको दिया गया है PQR, यहाँ मान लीजिए P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है आपके R। ठीक है, इसकी एक देखिए
2 सेंटीमीटर 2, यहाँ पे 2.5, यह दे रखा 3, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे दे रखा 6, ये दे रखा 4, ये दे रखा आपको 5। अब आपको जांच करनी है क्या दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है या नहीं है। इस चीज को यहाँ कर देते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अब देखिए ए बी भुजा और क्यू आर भुजा को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ए बी अपॉन क्यू आर करने पे आपको 1/2 प्राप्त हो सकता है। बी सी अपॉन पी आर भुजा को लेने पर आपको 1/2 प्राप्त हो सकता है। और ए सी अपॉन पी क्यू करने पे भी आपको 1/2 प्राप्त हो सकता है। तो ये भुजा आपस में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर प्राप्त हो सकता है। लिखेंगे यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी अपॉन संगत भुजा में ले सकते हैं क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा 2/4। कितने प्राप्त होगा आपको 1/2, ठीक है। अब इसी प्रकार बी सी, ठीक है, बी सी अपॉन पी आर, पी आर इक्वल टू कितना होगा 2.5 अपॉन 5। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे का जगह 0 हो जाएगी, यहाँ जाएगा 25 अपॉन 50, जिनको काटने के लिए प्राप्त होगा आपको 1/2, ठीक है। अब ये तीसरी जो भुजा है ए सी, इसको हम देख लेते हैं, लेंगे ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/6। इसको दोनों को भी आप काटेंगे आपको 1/2 प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे ए बी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अतः ए बी अपॉन क्यू आर बराबर है बी सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजा, एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर है, ठीक है। मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम कह सकते हैं अतः एस 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के, ठीक है। क्या आएगा क्यू आर पी। अब आप ये कहेंगे साहब मैंने क्यू आर पी यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ए बी जो पहली भुजा हमने ली थी इसकी संगत भुजा क्यू आर थी, ठीक है। ए बी की संगत भुजा कौन सी है क्यू आर, तो ए बी के साथ वाली भुजा पहले क्यू आर आएगी, फिर बी सी इसकी संगत भुजा कौन सी थी पी आर, तो बी सी जो कि यहाँ पे लास्ट के दो यहाँ पे कैरेक्टर है वही लास्ट दो कैरेक्टर पी आर यानी आर पी यहाँ पे आपके आएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब ये हुआ ए यहाँ पे अगर संगत कोण देखेंगे तो इस दोनों त्रिभुजों के अंदर ए के बराबर आपके कोण क्यू होगा और ए के बराबर कोण क्यू होगा, बी के बराबर होगा आर, ठीक है, बी के बराबर होगा आर, और सी ये सी बिंदु है इसके बराबर होगा कोण पी, ठीक है। इस तरीके से ये संगत कोण इनके बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं। देखिए थर्ड
इसमें आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम है LMP। LMP यहाँ पे दिया गया है 3, यहाँ दिया गया है 2 और यहाँ दिया रखा 2.7। ठीक है, अगला त्रिभुज आपको दिया गया है DEF। यहाँ दिया हुआ D, यहाँ दिया हुआ E, यहाँ दिया हुआ आपके F। ठीक है, यहाँ पर इस साइड की लंबाई 4, इसकी 6 और यहाँ दिया रखा आपको 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 की संगत भुजा 2 और 4 अगर रेशियो निकाले तो आपको कितना प्राप्त हो सकता है 1/2। ऐसे 3 और 6 का अगर रेशियो निकाले 1/2 प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हम इनको संगत भुजा मान के देखते हैं, शायद हो सकता है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ सबसे पहले MP। ठीक है, MP अपॉन, ठीक है, यहाँ में लिखा है DE। DE MP अपॉन DE बराबर 2/4। काट कितना प्राप्त होगा आपको 1/2। ठीक है, हमने ये भुजा ले ली फर्स्ट नंबर पर, इसमें फर्स्ट भुजा हमने ये ले ली। ठीक है, तो DMP अपॉन DE। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आगे हम देखते हैं PL अपॉन, ठीक है, यहाँ पे हम करीब से लेते हैं ये 6 वाली DF। ठीक है, अपॉन DF इक्वल टू 3/6। काटने में कितना प्राप्त होगा आपको 1/2। ठीक है, अब तीसरी भुजा बच गई आपके LM अपॉन, ठीक है, अब इसके नीचे आपकी एक ही भुजा बची है EF, LM अपॉन EF। ठीक है, तो यहाँ पे LM की लंबाई कितनी है 2.7, जबकि EF की लंबाई है 5। अगर दोनों इसका पॉइंट आप हटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 27/50। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीसरा रेशियो है, तीसरा जो अनुपात है वो आपका अलग प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात एक समान है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात हम बराबर नहीं कर सकते, ये बराबर हो भी नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में अब काट भी नहीं सकते हम 27/50 के अंदर। या तीसरा रेशियो क्या आ रहा अलग आ रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पर त्रिभुज LMP, त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DFE समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पे चलिए क्वेश्चन 4 है। 4 नंबर पे भी आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें दिया गया आपको एक ट्रायंगल दे रखा है MNL। दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा है वो आपको दे रखा है PQR। P यहाँ पे Q और यहाँ पे R आपको दे रखा। इसके अंदर जो लंबाई दे रखी है आपको दे रखी है 2.5, यहाँ पे दे रखी है 5 और यहाँ आपके जो बीच में जो एंगल है वो देगा 70 डिग्री का। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर भी एक भुजा दे रखी है 5, यहाँ पे दे रखा है 10 और इनके बीच का जो कोण है वहां पे दिया हुआ 70 डिग्री का। ठीक है, 70 डिग्री का यह कोण दे रखा। अब देखेंगे अपन त्रिभुज MNL, ठीक है, तथा त्रिभुज PQR में
इन दोनों त्रिभुज देखते हैं हम कि आपस में समरूप है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो लिखेंगे एम एन अपॉन पी क्यू। ठीक है, एम एन अपन क्या कर लेते हैं, पी क्यू। हम ले लें यह जगह 2.5 अपॉन 5, इस दशमलव को उठाएंगे, पॉइंट उठाएंगे, हो जाएगा 25 अपॉन 50। उन दोनों को आपस में काटने पे प्राप्त होगा 1/2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दूसरी भुजा है एम एल। ठीक है, तो लेंगे एम एल लिख देते हैं, एम एल अपॉन, ठीक है, ये भुजा एम एल, इसके अपॉन आप ले सकते हैं क्यू आर, अपॉन क्यू आर बराबर जगह 5 अपॉन 10। तो यहाँ पे भी कितना प्राप्त होगा आपको, 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, यहाँ पे एम एन अपॉन पी क्यू। ठीक है, एम एन अपॉन पी क्यू बराबर है एम एल अपॉन क्यू आर के, तथा इन भुजाओं के बीच का कोण, ठीक है, ये जो 2.5 और 5 सेंटीमीटर की भुजा है, इनके बीच में जो कोण मतलब कितने डिग्री का, 70 डिग्री का है। ऐसे ही यहाँ पे 5 और 10 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है, उनके बीच का कोण 70 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण है इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण वो भी 70 है, यहाँ भी 70 है। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण M बराबर है कोण Q के, ठीक है, कितने डिग्री का, 70 डिग्री का है। अतः SAS दो भुजाओं का अनुपात और एक उनके बीच वाला कोण बराबर है, इसलिए SAS समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज यहाँ हो जाएगा MNL समरूप होगा। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है PQR, इसके अंदर जो M शीर्ष है या M वाले बिंदु पे जो कोण बन रहा है वो किस कोण के बराबर है, Q के बराबर है। तो यहाँ पे पहला शीर्ष M है, इस दूसरे ट्रायंगल में भी हम पहला शीर्ष Q से स्टार्ट करेंगे, लेंगे QPR। ठीक है, तो M का संगत कोण हो गया Q, N का संगत कोण हो गया P और L का संगत कोण हो जाएगा R। तो ये बाकी जो संगत कोण है ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब देखिए 5th नंबर पे आपको जो दो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें दिया गया आपको एक तो ABC, यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ पर C। दूसरा जो ट्रायंगल दिया गया वो दिया गया DEF, यहाँ पे D, यहाँ पे E और यहाँ दे रखा आपको F। ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है 2.5, इसकी लंबाई दे रखी है 3, यहाँ पे दे रखा आपको कोण 80 डिग्री, ये कोण दे रखा आपको, और यहाँ पे दे रखा आपको 5DF की लंबाई, जबकि यहाँ पे EF की लंबाई दे रखी है आपको 6। ठीक है, और आपको एक कोण दिया हुआ है यहाँ पे 80 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, अब पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज देखते हैं हम।
देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी, ठीक है, तो ए बी अपॉन डी एफ, ठीक है, लिखते हैं ए बी अपॉन डी एफ, अगर हम करें तो आपको प्राप्त होगा 2.5 अपॉन 5, पॉइंट उठाएंगे, जीरो लग जाएगी, क्या जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन 50, तो काटने में आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2, ठीक है। ए बी अपॉन डी एफ का जो रेशियो है वो कितना है 1/2। अब इसी प्रकार हम देखते हैं बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है, इनका रेशियो निकालेंगे 3/6, तो काटने में प्राप्त हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर ए बी अपॉन डी एफ बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के। अब इनके बीच का कोण बराबर है या नहीं है, यहाँ पे देखिए 2.5 और 3, ठीक है, तो यहाँ पे कोण बी के बराबर कोण एफ होना चाहिए। इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण दिया हुआ है वो कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण तो आपको ज्ञात है ही नहीं, यहाँ पर ये कोण आपको ज्ञात है ही नहीं, दिया हुआ कि ये कोण नहीं दिया हुआ, इसलिए हम कहेंगे यहां ए बी अपॉन डी एफ बराबर है बी सी अपॉन ई एफ के, परंतु कोण बी और कोण एफ बराबर नहीं है, किंतु कोण बी नॉट इक्वल टू कोण एफ, लेकिन ये कोण आपके बराबर नहीं है क्योंकि आपको बी बिंदु वाला कोण चाहिए था, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए था। जबकि आपको जो 80 डिग्री का जो कोण दिया हुआ है वो ए बिंदु पे दिया हुआ है, ठीक है, जो कि इस एफ का संगत कोण नहीं है, ठीक है। इसका संगत कोण कौन सा होगा, बी बिंदु वाला कोण होगा, तो यहाँ पे बी का मान हमें ज्ञात है नहीं, इसलिए हम कह देंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, अतः दोनों समरूप त्रिभुज नहीं है, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच का संगत कोण है बी और एफ आपस बराबर नहीं है, इसलिए दो त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, समझ में आ गया, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एक दिया गया डी ई एफ, इसमें आपको दो कोण दिए गए हैं, एक कोण आपको दिया गया 70 डिग्री का 70 डिग्री का, दूसरा जो कोण दिया गया वो दिया गया 80 डिग्री का, ठीक है। अब एक ट्रायंगल आपके पास और है, इसमें पी क्यू आर नाम दिया गया है, यहाँ पे P यहाँ Q कर देते हैं F, पी क्यू आर, इसके अंदर एक कोण दिया हुआ Q बिंदु का जो कि 80 डिग्री का है, और तीसरा अगला कोण दिया हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है, जो 30 डिग्री का आपको दिया गया है। अब आप कहेंगे साहब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो दो कोण दिए गए हैं इसके अलावा आपको तीसरा कोण तो यहाँ पे ज्ञात है ही नहीं, ठीक है, तो हम पहले तीसरा कोण यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे पहले तीसरा कोण ज्ञात करेंगे यहाँ पे, इसमें भी तीसरा कोण हम पहले ज्ञात करेंगे। हो सकता है इस त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, क्योंकि हम
हमें यहाँ पे दो दो कोण ज्ञात है, इसके भी दो कोण ज्ञात है, इसके भी दो कोण ज्ञात है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF। इस DEF में इन तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। ठीक है, तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम करने पर ऐड करके कितना प्राप्त होता है? 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो लेंगे कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F कितना होता है? 180। अब कोण D की वैल्यू कितनी है? 70 प्लस E की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस कोण F कितना हो गया? 180। इन दोनों को ऐड करके राइट साइड जाएंगे, कितना जाएगा? 150 प्लस कोण F इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा? कोण F इक्वल टू 180 माइनस 150, तो कोण F का मान आपको प्राप्त होगा इस तरह से 30 डिग्री का। कितना प्राप्त हुआ? 30 डिग्री। मतलब ये तीसरा कोण है F बिंदु वाला कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है, हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसी प्रकार त्रिभुज PQR में भी हम तीसरा कोण जो P बिंदु वाला है जो हमें ज्ञात नहीं है, हम उसे ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर भी कितना होगा? 180। इन तीनों कोण का कितना होगा? 180। P का मान आपको ज्ञात है नहीं, तो P का P प्लस कोण Q का मान कितना है? 80 प्लस R बिंदु पे जो कोण बना हुआ है कितना का बना हुआ? 30 डिग्री। तो यहाँ पे 180। तो जगह कोण P प्लस दोनों में ऐड करेंगे कितना का होगा? 110 और यहाँ पे 180। तो जगह कोण P इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कोण P बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब इस P बिंदु का जो कोण होगा तो कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का होगा, जो हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब हम आते हैं दोनों त्रिभुजों के अंदर, साफ कर दें यहाँ से। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR में, ठीक है, हम देखेंगे तो कोण D, ठीक है, ये बराबर है कोण P के। कोण D बराबर है कोण P के कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार कोण E बराबर है कोण Q के। कोण E बराबर है कोण Q के, वो कितने डिग्री का? 80 डिग्री का है। ठीक है, अब कोण F जो कि इसमें ज्ञात था नहीं, हमने ज्ञात किया था कितना? 30 डिग्री का आया। तो F बराबर है कोण R के। कोण F इक्वल टू कोण R जो कि है 30 डिग्री का। अतः AAA नियम के अनुसार समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। ठीक है, साफ रहते हैं। क्या लिखेंगे? अतः AAA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। त्रिभुज PQR, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे D के बराबर P है, E के बराबर Q है और F के बराबर R है।
तो त्रिभुज डी ए एफ और त्रिभुज पी क्यू आपस क्या हो गए, समरूप हो गए ए समरूपता की कसौटी से। तो हम इससे हमें ये ज्ञात होता है कि दो त्रिभुजों में अगर आपको दो कोण ज्ञात हो दिया गया हो तो हम पहले तीसरा कोण ज्ञात करेंगे और फिर उसके आधार पर फिर हम तीसरा कोण ज्ञात करके फिर हम देखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ठीक है, वैसे हम केवल दो कोणों को देख के ही ये नहीं कह सकते दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, हो सकता है उनका तीसरा कोण, दोनों त्रिभुजों में तीसरा कोण ज्ञात करने पर दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो जाए, जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार। ठीक।